अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज बुरखा 16 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कांग्रेस पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हिमाचल प्रदेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के सबब आने वाली कुदरती आफत को कौमी आफत करार देने का मुतालबा किया है। तफसीलात में जानिए हिमाचल प्रदेश की ताज़ा सूरत हाल। कर्नाटक हुकूमत ने आइन की तमहीद पढ़ने के लिए एक अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया। दावा किया जा रहा है कि इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए इंडिया ही नहीं बैरून ममालिक से भी लोग पहुंचे, जिनकी मजमूई तादाद लाखों में थी। बीजेपी में जुमा को अचानक बड़े फेरबदल का ऐलान किया गया। बीजेपी ने 60 से ज़ायद ज़िली सदूर को तब्दील कर दिया है। तफसीलात में देखिए इस फेरबदल की वजूहात। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और रियासत के साबिक वजीर आजम खान के घर पर महकमा इनकम टैक्स का छापा जुमा को भी जारी रहा। इस दौरान उनके घर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। तफसीलात ज़रूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF अगले हफ्ते भारत में मजहबी आज़ादी पर समाअत करेगा। USCIRF का इल्ज़ाम है कि भारतीय हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी पॉलिसियाँ बनाई हैं और उन पर अमल भी किया है। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में इस साल मई के अवाइल से अब तक नस्ली तशद्दुद जारी है, जिसमें ताहाल सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। मणिपुर में जारी नस्ली तशद्दुद की अब तक की तफसील और तहकीकी रिपोर्ट आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। लीबिया में आने वाले तबाहकुन सैलाब से अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। इस खौफनाक सैलाब का मंजर और ताज़ा सूरत हाल देखिए तफसीलात में। भारत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की जानिब से नफरत अंगेज़ बहस कराने वाले टेलीविज़न के 14 एंकरों के बायकॉट के फैसले को गैर मामूली कदम करार दिया जा रहा है। ताहम मीडिया के एक हिस्से ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। तफसीलात में देखिए पूरा मामला। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को आला मेयार की रूसी साख्ता राइफल तोहफे में दी, जबकि शुमाली कोरिया के रहनुमा ने उन्हें एक बंदूक पेश की। पुतिन ने प्योंगयांग के दौरे की दावत भी कबूल कर ली है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि हिमाचल प्रदेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के सबब आने वाली कुदरती आफत को कौमी आफत करार दिया जाए। उन्होंने इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम मकतूब तहरीर किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आवाम मुश्किलात में फंसी हुई है और उम्मीद है कि आप इस मामले में मुनासिब इक़दामात करेंगे। ख्याल रहे कि प्रियंका गांधी ने 12 और 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, मंडी और शिमला अजला में आफत से मुतासरा इलाकों का दौरा किया था और आफत के मुतासरीन से मुलाकात की थी। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को वहां की सूरत हाल से आगाह किया और हिमाचल प्रदेश के लोगों की राहत और बहाली के लिए मरकज़ से मदद की अपील की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम तहरीर शुदा ख़त में लिखा कि हिमाचल देवभूमि होने के अलावा सच्चे, सादा और मेहनती लोगों की रियासत भी है। हिमाचल की ख़वातीन, किसान, मुलाजिमीन, ताजिर और नौजवान बहुत मेहनती और ख़ुददार हैं। आज वही लोग बेमिसाल बहरान का शिकार हैं। रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। प्रियंका ने ख़त में लिखा कि उन्होंने हाल ही में शिमला, कुल्लू, मनाली और मंडी से आफत ज़दगान से मुलाकात की। हर तरफ तबाही देखकर बहुत दुख हुआ और वो परेशान हैं। इस आफत में अब तक 428 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को इस आफत में खो दिया। मरने वालों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो अपनी माओं के साथ सावन के आखिरी पीर की अलसबाह शिव मंदिर गए थे। रियासत में 16,000 से ज़ायद जानवर और परिंदे मर चुके हैं, जिनमें 10,000 से ज़्यादा पोल्ट्री परिंदे और 6,000 से ज़ायद गाय, भैंस और दीगर घरेलू जानवर शामिल हैं। 13,000 से ज़ायद मकानात और इमारतों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचा है।
प्रियंका गांधी ने आखिर में लिखा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करती हैं कि इस आफत को भी 2013 के केदारनाथ सानेहा की तरह कौमी आफत करार दिया जाए और मुतासरीन और रियासत को माली मदद फराहम की जाए ताकि हिमाचल के भाइयों और बहनों को राहत मिले और रियासत की सही तरीके से तामीर नौ हो सके। आज पूरा मुल्क आगे आ रहा है और हिमाचल के साथ खड़ा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हिमाचल के लोगों के तई हसासियत का मुजाहरा करते हुए मदद के लिए मुनासिब कदम उठाएंगे। कर्नाटक हुकूमत ने जुमा के रोज़ आइन की तमहीद पढ़ने के लिए एक अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया। दावा किया जा रहा है कि इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए इंडिया ही नहीं बैरून ममालिक से भी लोग पहुंचे और उनकी मजमूई तादाद लाखों में थी। दरअसल रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी यौम जमहूरियत मनाने के लिए यह तकरीब मुनक़्क़िद की थी। बेंगलुरु के विधान सौधा में वज़ीर आला सिद्धारमैया ने आइन की तमहीद पढ़कर तकरीब की क़यादत की। इस दौरान नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार समेत कई दीगर मेहमानान मौजूद रहे। शुरका में बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी थी जिन्होंने इंडियन आइन के बारे में अहम जानकारियाँ हासिल की। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी 5 वादों में से 4 को पूरा कर दिया है। वो हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन की हिफाजत करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। वाज़ेह है कि 13 सितंबर को कर्नाटक के वज़ीर बराए समाजी फलाह HC महादेवा ने कहा था कि आइन की तमहीद पढ़ने के लिए लोग कितने पुरजोश हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क व बैरून मुल्क से तकरीबन 2.28 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि 5 या 10 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन उसने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। लोकसभा इंतखाब में अब चंद माह ही बाकी रह गए हैं। इससे कबल मरकज़ में बरसर इख्तिदार BJP और अपोजिशन पार्टियां खुद को मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आवाम से जुड़ने की हो रही है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश में BJP ने एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश BJP ने तंजीमी सतह पर बड़े फेरबदल का ऐलान किया। दरअसल BJP में तवील मुद्दत से तंजीमी सतह पर रद्दबदल के लिए चेमीगोइयाँ चल रही थीं और अचानक जुमा को इस सिलसिले में ऐलान किया गया। BJP ने तंजीमी सतह पर 98 ज़िलों में नए ज़िली सुदूर की तकर्रुरी की है, जिनमें 69 ज़िली सुदूर नए हैं, यानी 29 पुराने ज़िली सुदूर पर BJP ने दाव लगाने का फैसला किया है। बताया जाता है कि लोकसभा इंतखाबात के मद्देनज़र समाजी और इलाकाई तवाज़ुन बनाते हुए ये तकर्रुरियाँ की गई हैं। हालांकि ज़िली सुदूर की फ़हरिस्त देखकर इस बात का ज़रूर पता चलता है कि इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी बेहद कम है। महज 5 ख़वातीन को ही ज़िली सदर बनाया गया है। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले हुए इस तंजीमी फेरबदल में साफ तौर पर इंतखाबी तैयारी देखी जा सकती है। पार्टी ने तंजीम में सरगर्म किरदार निभा रहे लीडरों पर दाव लगाया है। इस फेरबदल में सोशल इंजीनियरिंग की झलक भी साफ देखने को मिल रही है। पार्टी के इस फेरबदल में नस्ली और समाजी इक्वेशन पर नज़र रखने की कोशिश की है। साथ ही उन लोगों को ओहदे से हटाया गया है जिनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक कुछ महीने बाद होने जा रहे लोकसभा इंतखाबात में टिकट तकसीम के इक्वेशन को देखते हुए भी इन चेहरों का इंतखाब किया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रियासत के साबिक वज़ीर आज़म खान के घर पर महकमे इनकम टैक्स का छापा जुमा को भी जारी रहा। इस दौरान उनके घर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। महकमे ने जुमा को टैक्स चोरी की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर आज़म खान के खिलाफ उनकी रिहाइशगाह पर छापामार कार्रवाई जारी रखी। आज़म खान के घर और जौहर यूनिवर्सिटी में भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। इनकम टैक्स हुक्काम अंदर तलाशी मुहिम चला रहे थे। टीम हमसफ़र रिजॉर्ट से लेकर SBI तक कार्रवाई कर रही थी। टैक्स चोरी के इल्ज़ामात में घिरे आज़म खान पर इनकम टैक्स ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि आज़म खान के मकाम पर पहुंचने वाली टीम में तकरीबन 4 दर्जन लोग शामिल हैं। इस ऑपरेशन की राजदारी को बरकरार रखने के लिए इनकम टैक्स की टीम SSB के एहलकारों को साथ लेकर आई है। टीमें अपने अपने मकामात पर पहुंची तो मकामी पुलिस और इंतज़ामिया को इत्तला दी गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि इनकम टैक्स हुक्काम ने जुमा को भी आज़म खान के घर की तलाशी जारी रखी। फोर्स अहलकारों के साथ मकामी पुलिस भी घर के बाहर तैनात थी। टीम जौहर यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट के घर भी पहुंची और दस्तावेजात की जांच पड़ताल की। जौहर यूनिवर्सिटी के साथ आज़म खान के हमसफ़र रिजॉर्ट में भी
टीमें दिन भर छानबीन करती रहीं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल MP MLA अदालत ने समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान को मुतनाज़ तकरीर करने के एक दिगर मामले में मुजरिम करार दिया था। यह मामला साल 2019 में मुल्क कोतवाली इलाके के खट्टा नगरिया गाँव में एक जलसे आम में दिए गए खान के खिताब से मुतल्लिक था। इस केस में उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। रामपुर से 10 बार रुकने असेंबली रह चुके आजम खान को सज़ा सुनाए जाने के बाद यूपी असेंबली के लिए नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिसोदिया की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी ने इल्तिजा की कि अगर मामला 4 अक्टूबर को लिया जाता है तो इससे समाअत के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों की जानिब से पेश हुए। सिसोदिया ने अपनी बीमार बीवी सीमा से मिलने और उनकी बिगड़ती हुई सेहत की हालत से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए इंसानी बुनियादों पर अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दी है। अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी ज़मानत पर कोई हिदायत देने से इनकार कर दिया था और अबूरी रिलीफ और बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए केस को 4 सितंबर को दोबारा दर्ज करने की हिदायत की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने 3 जुलाई को मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA के तहत ज़मानत देने के लिए 2 शराइत और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। ED की तरफ से 7 जुलाई को जारी करदा एक बयान में कहा गया कि उन्होंने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया, उनकी बीवी और कुछ दीगर मुलज़िमीन के 52.24 करोड़ रुपए के असासे जब्त कर लिए हैं। CBI ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया को ED ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। अमरीकी कमीशन बनाए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF ने ऐलान किया है कि वो आइंदा हफ्ते भारत में मजहबी आज़ादी पर समाअत करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जो बाइडन के दरमियान 2 कामयाब 2 तरफ़ा मुलाकातों के बाद कमीशन ने ऐलान किया है कि यह समाअत इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करेगी कि अमरीकी हुकूमत मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए भारतीय हुकूमत के साथ किस तरह काम कर सकती है। कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान भारतीय हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने वाली इम्तियाज़ी पॉलिसियों को नाफिज किया है और उन पर अमल भी किया है। उनमें मजहब तब्दील मुखालिफ क़वानीन, गाय के ज़बिहा से मुतल्लिक़ कानून, मजहब की बुनियाद पर शहरियत को तरजीह देने वाले कवानीन और शहरी इदारों के लिए गैर मुल्की फंडिंग पर पाबंदी शामिल हैं। कमीशन ने मज़ीद कहा कि जुलाई में हरियाणा में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तशद्दुद का फैलना और मणिपुर में ईसाई और यहूदी अक़लियतों के ख़िलाफ़ हमले, जो भारत में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को कम करने के लिए नई हिकमत अमलियों पर बात करने की ज़रूरत को उजागर करते हैं। काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी कमीशन की समाअत में अक़लियती मसाइल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे के साथ कांग्रेस यानी अमरीकी पार्लियामान की लॉ लाइब्रेरी की गैर मुल्की माहिर कानून तारिक अहमद, ह्यूमन राइट्स वॉच की वाशिंगटन डायरेक्टर सारा यागर, हिंदोस फॉर ह्यूमन राइट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनीता विश्वनाथ और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान नूरुद्दीन को गवाही देने के लिए मदऊ किया गया है। कमीशन ने कहा कि गवाह भारतीय हुकूमत के कानूनी फ्रेमवर्क और इम्तियाज़ी पॉलिसियों के नफाज पर तबादले ख्याल करेंगे, मजहबी आज़ादी के मौजूदा हालात की वजाहत करेंगे और अमेरिका से मुल्क में मजहबी आज़ादी और मुतल्लिक़ा इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की तजवीज़ पेश करेंगे। आपको याद दिला दूँ कि USCIRF एक मुशावरती इदारा है जो बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक़ उमूर पर अमरीकी कांग्रेस और इंतज़ामिया को मशवरा देता है। USCIRF 2020 से ही अमरीकी महकमे ख़ारजा से सिफारिश कर रहा है कि वो भारत को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए ख़ास तशवीश के मुल्क के तौर पर नामज़द करे। पुलिस के मुताबिक मई के अवाइल से मणिपुर को हिला कर रख देने वाले नस्ली तशद्दुद में 175 अफराद हलाक और 1108 दिगर ज़ख्मी जबकि 32 लापता हैं। पुलिस का कहना है कि मजमूई तौर पर 4786 घरों को आग लगा दी गई और 386 मजहबी ढांचों में तोड़ फोड़ कर निशाना बनाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IGP ऑपरेशंस IK मोईवाई ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मणिपुर की आवाम को यकीन दिलाते हैं कि पुलिस, मरकज़ी फोर्सेस और सिविल इंतज़ामिया हालात को मामूल पर लाने के लिए 24 घंटे कोशिश कर रहे हैं। मोईवा ने बताया कि गुमशुदा हथियारों में से 1359 फायर आर्म्स और 15,050 बारूदी गोले बरामद किए गए हैं। IGP यानी ऑपरेशंस के मुताबिक तशद्दुद के दौरान फसादियों ने मुबैना तौर पर पुलिस की भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद लूट लिया है। मोईवा ने कहा कि आतिशज़नी के तकरीबन 5,172 वाक़यात
रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 386 मजहबी ढांचे, 254 गिरजाघरों और 132 मंदिरों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला बिष्णुपुर के फोगाकचौ इकाई से चूराचंदपुर जिला के कंगवाई तक हिफाजती बैरिकेड हटा लिए गए हैं, जबकि कौमी शाहराहों पर सिक्योरिटी फराहम की गई है। कुछ गलत होने वाला है, इसकी पहली निशानी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी। उस वक्त रात के 2:30 बजे थे और बाहर मुकम्मल अंधेरा और खामोशी थी जब मशरक़ी लीबिया के शहर दरना में 31 साला अकाउंटेंट हुस्साम अब्दुल गावी उठे और भौंकने वाले कुत्तों को देखने नींद की हालत में अपने कमरे से नीचे उतरे, मगर उन्हें अचानक अपने पैरों तले पानी महसूस हुआ। हुस्साम के साथ उनके घर में उनके छोटे भाई इब्राहिम भी रहते हैं। उन्होंने जैसे ही अपने घर का मरकज़ी दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की चौखट को उखाड़ते हुए मज़ीद पानी अंदर आ गया। हुस्साम ने लीबिया के शहर अल-क़ुबा से टेलीफोन पर बात करते हुए बताया कि जैसे ही मज़ीद पानी अंदर आया तो वो दोनों भाई पिछले दरवाजे की जानिब दौड़े, जहां उन्होंने एक नाकाबिल यकीन खौफनाक मंजर देखा जो मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक और बदतर था। बच्चों और औरतों की लाशें उनके सामने से तैरती जा रही थीं। गाड़ियां और पूरे घर पानी में बह रहे थे। कुछ लाशें पानी में बहती हुई उनके घर में भी दाखिल हो गई थी। पानी हुस्साम और इब्राहिम को भी उनकी सोच से तेज़ बहा लेकर गया और चंद सेकंडों में ही दोनों भाई एक दूसरे से 150 मीटर दूर हो गए। 28 साला इब्राहिम पानी में बहते हुए बिजली की तारों को पकड़ने में कामयाब हो गए जो अभी तक खंभों से जुड़ी हुई थी, और ख़ुद को उस तरफ वापस ले जाने में कामयाब हो गए जहां उनके भाई हुस्साम फंस गए थे। भाइयों ने तारों का रस्सियों की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो करीबी इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की से खुद को ऊपर खींच सकें और वहां से वो दोनों उस इमारत की 5वीं मंजिल की छत तक पहुंचे जहां वो सैलाब के गुजर जाने तक इंतज़ार कर सकते थे। 23 साला मेडिकल की तालिबा आमना अल-अमीन अब्बासी, जो बीमारी से वफ़ात पाने वाले वालिदैन के बाद अपने 3 छोटे बहन भाइयों की सरपरस्त हैं, कहती हैं कि पहले पहल ये बारिश खौफनाक नहीं थी। जैसे ही बाहर बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं तो उस रोज़ चारों बहन भाई बीच टावर की पहली मंजिल में अपने अपार्टमेंट में बैठकर उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए और गेम खेल रहे थे और अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे थे। उस रोज़ उन्होंने अपने छोटे भाई को लाइफ जैकेट पहनाई थी और इस पर हंसे थे, लेकिन इतवार की रात तक ये बारिश शदीद हो गई और हंगामी सायरन बजने लगे, जिससे ये चारों रात भर सो न सके। इस वाक़या में सैकड़ों अफराद हलाक हुए हैं और ये अंदोहनाक और हौलनाक सैलाबी सूरत हाल अब तक लीबिया में बाकी बरकरार है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने बाइकॉट की जद में आने वाले 14 टीवी एंकरों की फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि हर शाम 5 बजे कुछ चैनलों पर नफरत का बाजार सजाया जाता है। गुज़िश्ता 9 सालों से यही चल रहा है। अलग अलग पार्टियों के कुछ तर्जुमान इन बाज़ारों में जाते हैं, कुछ माहिरीन जाते हैं, कुछ तज्ज़ियाकार जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सब वहाँ इस नफ़रत के बाज़ार में गाहकों के तौर पर जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम नफ़रत भरे बयानिए की तायीद नहीं कर सकते। ये बयानिया समाज को कमज़ोर कर रहा है। अगर आप समाज में नफ़रत फैलाते हैं तो ये तशद्दुद की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस फैसले की हिमायत और मुखालिफत में बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सहाफ़ियों की तंजीमों के अलावा सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी है। भारत में ये शायद पहला मौका है कि अपोजिशन सियासी जमातों ने टीवी एंकरों के ख़िलाफ़ इस तरह का महाज खड़ा किया है। ज़राए के मुताबिक कुछ टीवी चैनलों का पूरी तरह बाइकॉट करने का फैसला किया गया, जबकि कुछ चैनलों के एंकरों का बाइकॉट किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद ने उन 14 एंकरों के नामों की फेहरिस्त भी जारी कर दी है जिनके प्रोग्रामों में इंडिया के रहनुमा नहीं जाएंगे। जिन एंकरों के बाइकॉट का फैसला किया गया है उनमें आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा शामिल हैं। मारूफ भारतीय सहाफ़ी सागरिका घोष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सियासी जमातों के एक ग्रुप का कुछ सहाफ़ियों से टक्कर लेना, यानी सहाफ़ी नहीं बल्कि इंतहाई घटिया दर्जे के प्रोपेगेंडाबाज, एक ज़बरदस्त मिसाल पेश कर रहा है। अच्छा है कि इस तरह के चैनलों से पूरी तरह दूर रहकर उनकी आमदनी के ज़राए को बंद कर दिया जाए। आखिरकार मुल्क की कई रियासतों में इंडिया की हुकूमत है, क्यों न उनके इश्तिहारात भी बंद कर दिए जाएं। पवन खेड़ा ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा
कि हमें मजबूरन यह इंतहाई तकलीफदेह फैसला करना पड़ा। हम किसी एंकर से नफरत नहीं करते, लेकिन हमें उनके मुकाबले अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत है। इसलिए हम अपनी बिसात भर ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि नफरत की दुकानें बंद हो जाएं। बाज़ सहाफ़ियों और उनकी तंजीमों ने इंडिया के फैसले पर तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह फैसला माजी में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत की तरफ से मुल्क में इमरजेंसी के नफाज की याद दिलाता है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि इंडिया इत्तेहाद के इस फैसले से काफ़ी तकलीफ हुई है और इससे ख़तरनाक मिसाइल कायम हो सकती है। एनबीडीए ने एक बयान में कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के नुमाइंदों को भारत के कुछ अहम टीवी न्यूज़ एंकरों के प्रोग्रामों में जाने से रोकना जमहूरी कदरों के खिलाफ है। क्रेमलिन ने बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने गुज़िश्ता दिनों मुलाकात के दौरान एक दूसरे को तहाइफ भी पेश किए। रूस के खलाई मरकज़ में होने वाली मुलाकात के दौरान पुतिन ने शुमाली कोरिया के रहनुमा को आला मेयार का एक रूसी राइफल पेश किया, जबकि किम जोंग उन ने उन्हें एक बंदूक पेश की। रूसी रहनुमा ने अपने मेहमान को खलाबाजी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले दस्ताने भी दिए। किम जोंग उन बुध के रोज़ अपनी बख्तरबंद ट्रेन के जरिए शुमाली कोरिया से रूस के इंतहाई मशरिक में वाक़ खलाई मरकज़ वोस्तोखनी कोस्मोड्रोम पहुँचे थे, जहाँ दोनों रहनुमा गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिले और फिर मुतअद्दिद उमूर पर तबादले ख्याल भी किया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने जब पूछा गया कि क्या दोनों रहनुमाओं ने तहाइफ का भी तबादला किया, तो उन्होंने बताया कि सदर पुतिन ने किम को रूसी साख्ता राइफल और स्पेस सूट के दस्ताने की एक जोड़ी दी। ये दस्ताने इस खलाई सूट का हिस्सा हैं जो कई बार खला में इस्तेमाल हुआ था। पेस्कोव ने बताया कि बदले में किम जोंग ने पुतिन को शुमाली कोरिया में तैयार की गई एक बंदूक और दीगर तहाइफ दिए। दोनों रहनुमाओं ने अंगारा खलाई स्टेशन और सोयोज 2 लॉन्च करने वाले कम्प्लेक्स का दौरा किया। मुबस्सरीन के मुताबिक खलाई अड्डे पर होने वाली मुलाकात की एक ख़ास अलामती नौइयत है, बिलखुसूस इस पस मंज़र में कि प्योंगयांग ने हाल ही में 2 मरतबा अपने फ़ौजी जासूसी सैटेलाइट मदार में रखने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हो गया था। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में दीपक कुमार, अंकित रॉय, अबू अशरफ अली गुड्डावी, नसीम अहमद नदवी, राबिया बिसरी, शाहिद रहमानी, मौलाना अब्दुस्सुभान रहमानी, मौलाना रियाज़ अहमद साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स यानी साबका ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र-नज़र। शुक्रिया।